दोस्तों एवं साथियों, रात के 11 बजे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन एक घर के अंदर चल रही थी शादीशुदा आशिकी की खौफनाक कहानी। कहते हैं दोस्तों, कभी कभी इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत, धर्म अधर्म, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं सूझता। आशा भी एक ऐसे ही औरत थी। शादीशुदा थी पर दिल किसी और के लिए धड़कता था। उसने वो जुर्म किया जिसकी कल्पना भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं कर सकता। अपने प्यार को छुपाने के लिए उसने हत्या तक कर डाली, लेकिन जिस बात को वो जिंदगी भर छुपाना चाहती थी, वही सच्चाई एक दिन उसके पति ही नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने खुल गई। उन्नाव जिले के इस घटना ने पूरे इलाकों को झकझोर कर रख दिया। नेता उमेश की जिंदगी में जब ये राज खुला तो सब कुछ बदल गया। उस औरत के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन दिल में था वो गुनाह जो जिस्म किसी और का, लेकिन रूह पर किसी और का कब्जा। और फिर एक रात जिस बिस्तर पर प्यार की गर्मी होनी थी, वहां लाश की ठंडक पसरी हुई थी। ये कहानी है उमेश कनौजिया की और उसकी बेवफा बीवी आशा की। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और समझेंगे। उन्नाव के गागन बछौली गांव में रहने वाले उमेश हर किसी की मदद करता था। बहुत अच्छा, समझदार, जो कम उम्र में बना पंचायत सदस्य। पूरे इलाके में था उसका नाम। लेकिन उसकी बीवी आशा सुंदर, सीधी साधी दिखने वाली, लेकिन अंदर से आग से भी खतरनाक थी। तो दोस्तों, शादी के बाद भी आशा का दिल कहीं और अटका था। उसका पति जो उमेश था, उसको पसंद नहीं था। उसका पुराना आशिक जो था, उसका नाम था अजय यादव। दोनों का जो था अफेयर शादी से पहले से ही चल रहा था और शादी के बाद भी चलता रहा। एक दिन की बात है, पति घर में नहीं हो तो आशिक घर में आ जाता। जिस घर में सुहागन की मांग सजी होनी चाहिए, वहां पर किसी गैर मर्द के साथ रंगरलिया चलती थी और उमेश बेचारा सब कुछ जानने से अनजान था। वो तो अपनी बीवी की आंखों में वफा ढूंढता रहा, लेकिन एक दिन अजय को लगने लगा कि आशा अब हमें इस्तेमाल कर रही है। अजय उसका एक्स फ्रेंड, उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे इस्तेमाल कर रही है। अजय ने कहा आशा को, या तो उमेश से तलाक ले लो या ये सब खत्म कर दो, यहीं तक रोको। लेकिन आशा को दोनों ही मंजूर नहीं था। उसे चाहिए था पति की इज्जत और आशिक की आग भी, दोनों एक साथ चाहिए। इसी खींचतान में एक दिन आशिक ने कर दी जिद, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और के भी नहीं होने दूंगा। और फिर एक दिन जो हुआ बहुत बड़ा खौफनाक था। आशा ने अजय को समझाने के बहाने घर पर बुलाया, उसे प्यार से खाना खिलाया और प्यार से जो करना था सब कुछ किया। और जैसे ही वो बेपरवाह हुआ, आशा ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ उसके सिर पर वार कर दिया। घर में खून की नदियां बहने लगी और फिर वहीं से एक प्रेम कहानी की लाश बन गई। उसका पति उमेश बाहर किसी कार्यक्रम से लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है। काफी देर बाद आशा ने घर का दरवाजा खोला, लेकिन घर से अजीब सी बदबू थी। बिल्कुल कुछ अजीब सी, मतलब स्मेल, कुछ गंध आने लगा। कमरे में देखा तो चारपाई पर पड़ा था खून से सना शरीर। उमेश ने पूछा, ये कौन है? आशा ने कहा, मुझे नहीं पता, ये जबरन घुस गया था अपने घर में। पर उमेश कोई गांव का गंवार तो था नहीं, वो पंचायत सदस्य था। तो पंचायत सदस्य के मतलब कुछ समझदारी था। उसने पुलिस को फौरन फोन किया और फिर जो सच्चाई आई सामने, वो कॉल डिटेल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जब सब कुछ सामने आया तो सब कुछ बोल पड़ा। आशा के चेहरे पर बेशर्मी थी और आंखों में अब भी कोई पछतावा नहीं थी कि मैं किसी के खून की हूं। पुलिस ने आशा को अपने अंदर गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। अदालत में रोते हुए उमेश ने कहा, मैंने तो इसे अपनी जिंदगी की देवी माना, पर इसने तो मेरे घर को कब्रगाह बना दिया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और उमेश अब भी जिंदा है। लेकिन वो जिंदा किस काम की? उमेश भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, यानी समझो मर चुका था। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों,
जिस प्यार को वफा समझा वो सिर्फ हवस निकला, जिस घर को मंदिर समझा वही बन गई शमशान घाट। आशा अब सलाखों के पीछे है और उमेश अकेला टूटा हुआ लेकिन जिंदा गवाही है उस रिश्ते की जो कभी भी था ही नहीं। दोस्तों, ऐसे ऐसे हमारे देश में पर डे कांड होते रहते हैं। बेचारा उमेश के पास किस चीज की कमी थी, किस चीज की दिक्कत थी? अगर और फिर लास्ट में अपने एक्स फ्रेंड को मार देती है तो उसे क्या साबित करना चाहती थी? और आज भी वो सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, ऐसे कदम कोई ना उठाए जिससे जिंदगी भर सलाखों के पीछे अड़े रह जाए। आप लोग भी सावधान रहे और सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। हमारे देश में जो क्राइम पैदा हो रही है वो हम और आप मिलकर ही क्राइम को पैदा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस सब से आप लोग बचे, अपने फैमिली के साथ खुश रहे और खुशहाल रहे। दोस्तों, आजकल जो है चींटी और चूहे की तरह इंसान की मौत हो गई है, जो क्षण मिनट में इंसान को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग भी सतर्क रहे। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। अपना